हेलो गाइज, माई सेल्फ आर के विक्रम वर्मा। स्वागत है आपको द ट्रेडर शो पे। और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा ना कि ये बैंक निफ्टी इतना फॉल क्यों हो गया। लगातार कंटिन्यू जो ये फॉल देखने को मिल रहा है, डेली बेसिस पे एक डाउन फॉल फॉल फॉल। निफ्टी में भी अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला। सारे इंडेक्स बहुत ही तेज़ी से नीचे की ओर गिरता हुआ आया है। और बाद बाकी हम लोग जो अपने लर्निंग ग्रुप में जो अपडेट किए थे उसमें भी बहुत ही शानदार मॉर्निंग में ही हम लोग को ट्रेड मिला था, जिसमें अगर आप लोग देखेंगे तो हमने मॉर्निंग में एक अपडेट किया था। ये देखो 20,000 का पुट था 5 रुपये में, ये 19 रुपये का हाई लगाया, मतलब 3x हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम लोग परजिस्टेंट का मॉर्निंग में ही ट्रेड देखे थे, जो कि ऑलमोस्ट ये हम लोग बाई किए थे 180 में, जो कि हाई इसका जो लगा ना वो बहुत ही शानदार हाई था। 550 और 600, उसके बाद 640। ओवरऑल बहुत ही एक शानदार मूव था ये, 640 का हाई लगा। साथ ही साथ हम लोग प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में भी अगर देखेंगे तो यहाँ भी हम लोग अच्छा खासा एक ट्रेड था फिर निफ्टी का 20 रुपये पे, वो 227 रुपये का हाई लगा। 343 का पुट था बैंक निफ्टी का, वो 343 से 1683 का हाई लगाया। एक हम लोग 173 पे था, वो 760 का हाई लगाया। एक हम लोग 6 रुपये में दिए थे, सिर्फ 6 रुपये में, वो 6 रुपये वाला 450 के आसपास चला गया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मूव था हम लोग का। मॉर्निंग में ही सारे ओवरऑल हम लोग कंप्लीट कर चुके थे ट्रेड को, और मज़ा भी आया, हीरो जीरो भी हुआ है ना। तो अगर आप भी हमारे इस लर्निंग ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाके बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। अब देखते हैं कि मार्केट फॉल क्यों हुआ। तो सबसे खास बात यह है कि अगर हम लोग देखते हैं निफ्टी 50 का, तो निफ्टी 50 में हम लोग इसका जो सारे वेटेज हैं, जो मेन कंपोनेंट है, सारे नेगेटिव हैं। सिप्ला, सन फार्मा, भारतीय एयरटेल और ICICI बैंक छोड़ करके। अगर मेजर टॉप माइनर मूवर में देखेंगे तो सिप्ला और सन फार्मा, यही एक ICICI बैंक और भारतीय एयरटेल, यही दोनों अच्छा मूव किया है। बाकी अगर देखा जाए तो कोई ख़ास मूव नहीं था, जो कि यही सब रीज़न है मार्केट को फॉल करने का, है ना। और मार्केट कैप में अगर देखते हैं तो हम लोग निफ्टी का भी देखिए, निफ्टी 50 में सारे में वैसा ही सेम मैक्सिमम इंडेक्स में आपको जो देखने को मिल रहा है, वो चाहे मिड कैप में देख लो, हम लोग मिड कैप में भी सारे में ये नेगेटिव। तो ये हो क्या रहा है आखिर में, ये फॉल क्यों है, या क्या ये लगातार ऐसे ही गिरावट देखने को मिलेगा, क्या ये मार्केट फॉल करेगी। तो देखो अभी जिस तरीके से मिड कैप में फॉल हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, रेलवे के भी जितने भी आपके स्टॉक्स थे वो भी आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। ओवरऑल आपका सोनी और जील में भी जो मर्जर था उसमें भी लोगों का अच्छा खासा उसमें लॉस भी मार्केट फॉल किया हुआ है। तो FI का भी अगर देखा जाए, DI भी देखा जाए, तो लगातार लोग ये सब अपने पोजीशन को सेलिंग कर रहे हैं। और US मार्केट का अगर देखा जाए, हर एक जगह पे अगर डाटा बेसिस पे देखा जाए ना, तो महंगाई डबल होने की ऐसी प्लानिंग चल रही है, और जिस कारण से मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन बना हुआ है मार्केट फॉल होने का। और नियरली अभी देखा जाए तो अभी हम लोग का बजट है, और बजट आने से पहले मार्केट में हलचल होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ डेली बेसिस पे ना 40, 50, 35 ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसका रिजल्ट डेली बेसिस पे आ रहे हैं, तो उस बेसिस पे भी मार्केट को इफेक्ट पड़ता है। कुछ ऐसे स्टॉक्स का डेली रिजल्ट्स होते हैं जो टॉप मूवर्स होते हैं बैंक निफ्टी या निफ्टी के लिए, है ना। तो ये कारण है मार्केट को अप एंड डाउन्स होने का, और ये होना लगा हुआ रहेगा, इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हम सबको ध्यान क्या देना है कि हम लोग जो लेबल्स जो सीखे हैं, जो लेबल्स पे ट्रेड करना सीखे, जो हमारा सेटअप है, उस सेटअप पे ट्रेड बने तो ट्रेड करना है, अदरवाइज इग्नोर करना है। आज मार्केट इतना सारा फॉल हुआ, प्रीमियम में 1000, 1,500 तक के मूव आए, लेकिन जो हमारे लर्नर हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे सारे प्लान एंड सेटअप को जानते हैं, जो लेबल्स निकाल लेते हैं, उन सारे लोगों ने अच्छा पैसा बनाया होगा। ऑलमोस्ट लोगों ने पैसा डबल किया होगा। हाँ, कुछ ऐसे लोग होंगे जो अकाउंट भी खाली कर लिए होंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो लॉस में होंगे, है ना। तो डिपेंड्स करता है कि आप सेटअप पे कितना फोकस करते हो। अगर सेटअप बना तो ऑल एंड वेल है, और नहीं तो फिर आप इग्नोर करो। मैंने बैंक निफ्टी को पहले ही बताया था कि डे टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देख रहे हैं तो इस जगह पे एक गैप था, राइट। इस जगह पे यहाँ पे एक गैप है, जो इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आएगा, और ऑलमोस्ट आया। गैप कहाँ था? 45,496, मतलब 500, और उसके नीचे अगर देखेंगे तो 45,000। ये 500 का जो पॉइंट था ना, ये फॉल था, गैप था जो फिल किया। अभी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे आ गया है, अभी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे आ गया है। तो जाहिर सी बात है कि अब अगर इसको ब्रेक करता है, 45,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होना शुरू करता है,
तो 45,000 के नीचे सस्टेन करेगा, सीधा सीधा 43,000 के राउंड फिगर तक जाने के लिए रेडी है। निफ्टी में अभी भी चांसेस है और भी फॉल बचा हुआ है। निफ्टी के लिए अगर स्पेस देखा जाए तो ऑलमोस्ट निफ्टी के पास अभी भी जो रेंज बचे हुए हैं नीचे आने का, लगभग 100 पॉइंट का अभी भी मूव बचा हुआ है, जिस बेसिस पे मार्केट को आना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद ही कुछ बाउंस बैक देखा जा सकता है या शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है। जैसे पहले भी देखे होंगे कि मार्केट एक दिन लगातार तेजी से गिर गया, नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर वो फिर से शॉर्ट कवरिंग कर लिया, है ना। तो ये भी हो सकता है ना। अभी लेकिन अभी जो प्रीमियम हम लोग जो इंडेक्स में देख रहे हैं चार्ट को, तो पिछला 4 दिन के मूव को ना एक ही कैंडल ने कवर किया है। तो इस बेसिस पे भी ध्यान में रखना है कि हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, और बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है 45,000 का स्ट्राइक। 45,000 जो प्राइस है ना, ये मेक एंड ब्रेक जोन होने वाला है। यही कल के लिए डिसाइड करेगा कि मार्केट में होना क्या है। अगर 45,000 को होल्ड कर दिया तो फिर जाहिर सी बात है कि मार्केट साइडवेज होगा। अगर 45,000 के नीचे मार्केट गया तो जाहिर सी बात है कि फिर से वही फॉल आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ध्यान में रखना, इस 45,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 45,500 के ऊपर मार्केट निकलना शुरू करे, अगर फ्लैट ओपन होकर के 45,500 के ऊपर निकल जाए, तब ध्यान में रखना कि जो साइडवेज की जो पॉसिबिलिटी थी वो ख़त्म होने की कगार पे है, और फिर वहाँ से एक बढ़िया रन निकलने की तैयारी हो रही होगी। मार्केट 45,500 और 45,000 के बीच में रहे तो साइडवेज, और 45,000 के नीचे जाए तो फिर एक अच्छा सा मूव। ये बैंक निफ्टी के लिए नॉर्मल सा प्लान है। और अगर कहीं गैप अप या गैप डाउन हुआ, गैप डाउन अगर हो गया, गैप डाउन अगर 45,000 के नीचे आ गया ना, तो 45,000 एज ए रेजिस्टेंस बिहेव करेगा मार्केट। फिर उसके बाद फिर मार्केट अगर ऊपर निकलने का प्लान करता भी है तो 45,000 को तोड़ना होगा, उसके ऊपर सस्टेन करना होगा, कंसोलिडेट करना होगा, तब जाके मार्केट फिर ऊपर जा सकता है। तो ध्यान में रखना, अगर गैप अप हो जाती, गैप अप 45,500 के ऊपर हो गई ओपनिंग, है ना, और कहीं उधर ही प्राइस होल्ड किया, तो मार्केट फिर 46,000 उसके लिए एक ट्रैप वाला कारण बनेगा। 46,000 एक रिवर्सल प्ले हो सकता है। तो मार्केट को वहाँ तक जाने देना और फिर से पुट का ही प्लान करना। फ्रेश बाइंग और या बायर जो आएंगे ना मार्केट में, वो 46,600-700 के ऊपर ही आएंगे, है ना, जहाँ फिर से मार्केट में एक बुल रन की तैयारी देखी जा सकती है। ये नॉर्मल निफ्टी का बैंक निफ्टी का डिस्कशन हो गया। निफ्टी में अभी भी हमें स्पेस दिख रहा है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोजिंग दिया, 21,240 का क्लोजिंग है। अगर ये लेवल से ऊपर मार्केट निकल जाता है और ऊपर निकलने के बाद 21,428 या 425 के नीचे रहता है, तो प्लान करना कि मार्केट नीचे ही आएगा। अगर कहीं उसके ऊपर निकलना शुरू करे तो फिर से साइडवेज का सिनेरियो हो सकता है। बड़ा फॉल 21,240 के बाद ही आएगा। तो ये बैंक निफ्टी एंड निफ्टी है। मिड कैप की अगर बात करी जाए तो मिड कैप भी आज के डे में अगर देखा जाए तो मिड कैप में भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखा गया है, लेकिन अभी भी अपने आप को वो कंट्रोल में रखा है कि अभी भी एक लेवल, एक ट्रेंड लाइन था जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, एंड सपोर्ट नेक्स्ट जो ट्रेंड लाइन है उस पर सपोर्ट है। तो अगर आप ये सपोर्ट टूटता है ट्रेंड लाइन बेसिस पे, तो ये लेवल 10,278 मतलब 10,270-75 के नीचे जाता है मार्केट, तो फिर एक अच्छा फॉल दिखेगा। मार्केट अभी पिछला सारा मूव को कवर किया है, तो हो सकता है अभी 1-2 दिन साइडवेज एंड सेलिंग साइड ही देखा जा सकता है। तो सावधान रहना एंड सतर्क रहना। आप अपने ऑप्शंस के प्रीमियम को चेक करते रहना, मूव है तो प्लान करना, अदरवाइज डीके होगी ज़्यादा एंड साइडवेज का ये पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। नियरली अभी देखा जाए तो बजट है हमारे आसपास, तो मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी तेज़ होगा। कोई एक छोटा सा कैंडल में भी प्रीमियम में आग लग जाएगी, कोई छोटे से कैंडल में प्रीमियम में बहुत तेज़ी से गिरावट भी देखा जा सकता है, कोई बड़े से कैंडल ऐसे आएंगे जिसमें प्रीमियम का कोई मूव ही नहीं होगा, है ना। तो दोनों तीनों चारों तरीके से आपको ऑप्शन बायर को ना ट्रैप करने के लिए मार्केट बनाया गया है, मार्केट रहता है। यहाँ पैसा कमाता कौन है? ऑप्शन सेलर। तो ऑप्शन सेलर क्या करता है? ऑप्शन सेलर के पास पैसे भी ज़्यादा हैं, प्लानिंग, स्ट्रेटजी और इन्वेस्टमेंट भी उसके पास ज़्यादा है। हम लोग है छोटे प्लेयर, छोटा इन्वेस्टर, छोटे पैसे। आप सोचिए कि जिस स्ट्राइक प्राइस को लेने के लिए आप 5,000 लगाते हैं, वही स्ट्राइक प्राइस को लेने के लिए वो 1.5 से 2 लाख रुपया लगाता है। तो सोच सकते हैं कि कितनी हम लोगों को केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वैसे ट्रैप वही लोग होते हैं जो लेवल्स पे ट्रेड नहीं करते, सेटअप पे नहीं करते। तो हमारा जो सेटअप है आप सारे लोगों को पता ही है कि कैसे ट्रेड करना है। अगर और भी डिटेल्स में जानना है कि सेटअप क्या है, किस तरीके से ट्रेड करना है उस सेटअप पे, तो आप कमेंट में भर भर के लिख दो, बस मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। और इस वीडियो का टारगेट आप कंप्लीट कर दो लाइक का, है ना, 20+ होना चाहिए, फिर हम सोचेंगे उसके बारे में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, थैंक यू।